हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं क्लास 10th का मैथ है और ये एक्सरसाइज 3.6 है। इसके जितने भी टॉपिक थे सभी टॉपिक कवर करा चुका हूँ और आज हम इस वीडियो में कराएंगे वो 3.6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि एक नंबर का जो 8 क्वेश्चन है, हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 चार क्वेश्चन का सॉल्व आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा इसको समझाना थोड़ा सा डिटेल में है। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको 4 को मिलेगा, फिर अगले टाइप बाय टाइप वीडियो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले ऊपर में समीकरण पढ़ लेते हैं। समीकरण के युग्म के रैखिक समीकरण युग्म में बदल कर हल कीजिए। मतलब ये जो समीकरण है इसको रैखिक समीकरण में हल करना है, बदल देना है और बदलने के बाद फिर इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, वो भी इजी और सटीक तरीका से। सबसे पहले तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या क्वेश्चन, तो हम क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ये क्वेश्चन जो हमारा है 1 का 1 नंबर क्वेश्चन है। और 1 का 1 नंबर को जो क्वेश्चन बोला है कि 1/2x प्लस 1/3y बराबर कितना है, 2 है। और एक है इसी का 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6 है। इसको समीकरण को हल करना है। हल करने के बाद पहले इसको रहा है कि समीकरण युग्म में बदल दीजिए। तो समीकरण युग्म में बदलने के लिए हम करेंगे क्या, इसको ध्यान समझिएगा। इसमें देखा जाए तो 1/x है, इसमें 1/y है, 1/x 1/y। अब 1/x और 1/y को हम कुछ तो मानना पड़ेगा, बिना माने तो कुछ होगा ही नहीं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हल यहाँ से हम शुरू कर देते हैं। लिखेंगे कि 1/x बराबर हम क्या मान लेते हैं हम u मान लेते हैं, ठीक है। और 1/y को हम मान लेते हैं v मान लेते हैं, v मान लिए। जब हम v मानेंगे, ध्यान समझिएगा, जब v मानेंगे तो जहाँ पे 1/x होगा वहाँ पे v होगा, 1/y होगा वहाँ पे v लिखना पड़ेगा। तो सेम इसमें भी दोनों में 1/y की जगह पर v लेना है, ठीक है। बस खाली यहाँ पे मान जो है सेम ही रह जाएगा। तो पहला स्टेप में अगर 1/x है तो इसके जगह पर u लिखेंगे, तो ऊपर में u हो जाएगा, नीचे में 2 है तो 2 का 2 ही रह जाएगा, प्लस का प्लस। 1/y के जगह पे हम क्या माने हैं, v माने, तो ऊपर में हो जाएगा v और बटा में हो जाएगा 3 बराबर कितना हो जाएगा 2। अब इस तरह से जब बना लेंगे तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ आता है तो 2 और 3 का भिन्न का जोड़ निकाल लेंगे, एलसीएम। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3 से लगाएंगे 2 तिया या 4 तिया, कितना हो जाएगा, 4 3 12, कितना हो जाएगा 4 3 12। अच्छा सॉरी यहाँ अच्छा u है, हम 4 मान ली, इसको u है। तो ये हो जाएगा 2 तिहाई, तो इसमें 3 से करेंगे तो 3u हो जाएगा, ठीक है। प्लस 3 में इसे करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 में भी से करेंगे तो 2v बराबर कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से हो जाएगा 3u प्लस 2v बराबर, देखिए u इसको मान के चलिएगा, 4 नहीं मानिएगा, u है। और ये 6 दूना 12, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक। अब दूसरा स्टेप में अब इस सेम तरह से इसका भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेम तरह से इसका भी। अब इसमें भी हो जाएगा 1/x के जगह पे u लिखिएगा तो u/3 हो जाएगा, प्लस 1/4 y है तो y के जगह पर v लिखिएगा, बटा में 2 हो जाएगा और बराबर 13/6 हो जाएगा। 3 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे तो 6 हो जाएगा और उसके बाद 2 से ही लगा देंगे, 3 दूना तो हो जाएगा 2u हो जाएगा, आई 3v बराबर 13/6। इस 6 से 6 काट दीजिएगा तो ऊपर में सीधे 13 बचेगा, यानी कि 2u प्लस 3v बराबर कितना 13। ये समीकरण निकल के आ गया 2। कितना है समीकरण, ये समीकरण 2 आ गया, ठीक है। जब समीकरण 2 आ गया तो हमें को क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 और 2 से गुना करने पर। तो चलिए यहाँ से समीकरण 1 और 2 को फिर उसी तरह से जैसे बताते हैं उसी तरह से बनाना है। तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 और तथा 2 लिख लीजिए। एक समीकरण कितना है, समीकरण 1 है, समीकरण है 3u प्लस 2v बराबर 12 और समीकरण 2 कितना है 2u प्लस 3v बराबर 13। लेकिन यहाँ पे जो विधि आएगा ना, थोड़ा सा इसमें गलती हो जाएगा।
आपका यहाँ से समीकरण सही से नहीं निकल पाएगा, क्योंकि हम कौन सा विधि लगा दिए हैं, विलोपन विधि। ये हम विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो विलोपन विधि में अगर हम देख रहे हैं कि अगर इसको बराबर कर रहे हैं तो ये भी बराबर हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 6 लाना है, यहाँ पे 6 लाते हैं, इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे, तो दोनों तो सेम ही हो जाएगा। तो हमको विलोपन विधि पे से हमको नहीं जाना। हम क्या करेंगे, हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। किसका, प्रतिस्थापन विधि का। तो यहाँ से हम लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि करने पर, यहाँ पे प्रतिस्थापित विधि या प्रतिस्थापन विधि से। तो विधि से हम क्या मान, किसी एक को हम सही कर लेते हैं विधि को प्रयोग करने के बाद। तो हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हम इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो चलिए यहाँ से आपको क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या था आपका, ये विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, 3x + 2v बराबर 12 है, और नीचे में है 2u + 3v बराबर 13 है। अच्छा, हम इसी समीकरण को सॉल्व करते हैं। इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, किसी एक को बराबर करने के लिए ना हमें गुना करना पड़ेगा। अगर हमको u का मान, अगर हमको v का मान लाना है तो u का मान काटना पड़ेगा, u का मान लाना है तो v का मान काटना पड़ेगा। तो हम इस स्थिति में क्या करते हैं, इसमें हम गुना कर देते हैं 2 से, और इसमें गुना कर देते हैं 3 से। तो 3 से गुना करने पर फर्क क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। 2 में 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6, प्लस 2 में 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, 4 भी हो जाएगा, बराबर 12 दूना 24। 3 में 2 से करेंगे 3 दूना 6u, प्लस 3 में 3 से करेंगे 3 3 9 भी, बराबर 13 में 3 से करेंगे तो 13 3 39। जब इस सिचुएशन में आने के बाद क्या करता है, प्लस वाला को माइनस, माइनस वाला को प्लस चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। इससे क्या होगा, 6 से 6 ही कट जाएगा। कटने के बाद क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, इसको घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस, कितना बचेगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे 9 है, लेकिन यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 5। ठीक है, और 5 भी बराबर, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे इसको घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 5, 1 15 बचेगा, लेकिन माइनस, माइनस से माइनस हम उड़ा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 5 भी, कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 5 भी बराबर 15। 5 से इसको काट देंगे 3 बार में, भी का बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। समझ आ गया। जब भी का मान 3 आ गया तब यहाँ से लिखेंगे कि भी का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी समीकरण 1 में भी का मान डाल दीजिए। तो भी का मान अगर 1 में डालते हैं तो भी का समीकरण 1 का जो मान है 3u + 2v बराबर 12 है। अब यहाँ से भी का मान हमको निकल के आया है 3, तो 3u + 2 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो 3u बराबर 3 दूना 6 बराबर 12, तो 3u बराबर 12, इधर माइनस आ गया था 6, 3u बराबर हो जाएगा कितना, 6। 3 से काट देंगे 2 बार में, यानी कि भी का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब भी का मान जो 2 आया, और u का मान जो है, सॉरी हमको u का मान आया है, u का जो मान 2 आया, हम क्या माने हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे v बराबर 1/x को माने हुए हैं u, यानी कि u बराबर हम लिख सकते हैं 1/2, जो कि पहले से दिया हुआ है। तो हमको यही लाना था। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 3 और हमारा आंसर 6 हो जाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं y बराबर 1/2 और 1/6 बोल सकते हैं। y बराबर कितना बोल सकते हैं, 1/y बराबर हम बोल सकते हैं 1/y माने हुए भी को, तो 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/3 u बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमको बताना था, यही हमारा आंसर हो गया। इसी का क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास ये रहा, दूसरा नंबर क्वेश्चन कि 2/√x + 3/√y बराबर 2, 4/√x - 9/√y बराबर -1। बस कुछ नहीं करना है, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, रूट है तो रूट को रहने दीजिए, एकदम आसानी से बन जाएगा। तो इसको चलिए देखते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन हम ले चुके हैं। अब क्वेश्चन आने के बाद हमको क्या करना है, इसमें आपको x और y का मान पुट करना पड़ेगा। यानी कि हम इसको समझेंगे कैसे, तो हम इस तरह से समझते हैं कि 1/, यहाँ पे 1/√x बराबर हम u मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, हम u मान लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और 1/√y को हम v मान लेते हैं,
दोनों समीकरण के लिए सेम काम करेंगे, हम यही करेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे 1/u की जगह पे u डालेंगे तो ऊपर में 2 है तो 2 हो जाएगा, 1/u की जगह पे u डालेंगे तो u हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 1/3 की जगह पे आप क्या करेंगे, u डालेंगे तो 1/3 की जगह पे 3 है तो यहाँ पे डाल देंगे, सीधे v हो जाएगा और बराबर। और यहाँ पे जो हम मिस्टेक किए हैं y, यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा 2। तो ये डायरेक्टेड समीकरण 1 बन गया। क्या हो गया, डायरेक्टेड समीकरण 1 हो गया। उसी तरह से इसको भी 1/x के जगह पर हम क्या डाल देंगे, 1/x के जगह पर u डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और u डाल देंगे तो 4u माइनस 9/y के जगह पर हम v मानेंगे, यानी कि 1/y के जगह पर v, तो यहाँ पे हो जाएगा 9v बराबर -1। अब ये समीकरण कितना हो गया, समीकरण 2। अब जब समीकरण 2 आ गया तब यहाँ से आप सोल्यूशन कीजिएगा। क्या सोल्यूशन कीजिएगा कि समीकरण 1 तथा 2 से, तो यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखना है आपको, तो आपको लिखना है समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 कितना है, 2u, कितना है 2u प्लस 3v बराबर 2। और समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 है 4u माइनस 9v बराबर -1। अब इस सिचुएशन में आपको देखिए कि दोनों में से कौन कटने वाला है और कौन नहीं कटने वाला है। अगर इसमें हम 3 से गुना कर देंगे तब प्लस माइनस ही कट जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसमें 3 से गुना कर देंगे। जब 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6, कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6x प्लस 3 तिहाई 9v बराबर 3 दूना 6, और नीचे वाला तो सेम ही रह जाएगा ना, 4x माइनस 9v बराबर -1। अब इतना करने के बाद प्लस माइनस वाला कट जाता है, यहाँ पे माइनस है प्लस है तो दोनों कट जाएगा और ये दोनों का जुट जाएगा। तो 6 4 कितना हो जाएगा 10x बराबर प्लस माइनस माइनस है, घटा देंगे तो 5 बचेगा। x बराबर 5/10, 5 से कम 5, 5 दूना 10, यानी कि x का मान आ गया 1/2। कितना गया हमें, सॉरी यहाँ पे x नहीं था u था, सॉरी यहाँ पे u था, तो u बराबर कितना निकल के आ गया, u बराबर निकल के आ गया 1/2। जब हमारे पास u बराबर 1/2 निकल के आ गया तो हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे v का मान। तो v का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे कि u का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारे पास समीकरण 1 कौन क्या है, तो है 2u प्लस 3v बराबर 2। अब समीकरण u का मान कहाँ पे है, 1/2 आया, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 1/2 प्लस 3v बराबर 2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 प्लस 3v बराबर 2, तो 3v बराबर 2 इधर आएगा तो -1, v बराबर कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पे v बराबर 1/2 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास v का भी मान निकल के आ गया, u का भी मान निकल के आ गया। अब जिसका मान डाले हुए हैं अब उसका मान वहाँ पे पुट कर दीजिएगा, यानी कि यहाँ से आपका एक चीज़ सॉल्यूशन में आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, तो आपका यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गया। u बराबर हम माने हुए हैं किसको, 1/x को, यानी कि 1/x बराबर तो u v को, तो v बराबर 1/2 हो जाएगा। और v माने हुए 1/y को, तो 1/y की जगह पे 1/2 आया, तो यहाँ पे भी अच्छा दोनों के सिचुएशन में 1/2 ही आया है, ठीक है 1/2। अच्छा नहीं ये तो 3 था ना, तो यहाँ पे 3 हो जाता, तो 1/3, तो एक का आंसर 1/2 है, एक का आंसर 1/3 आ गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व हो गया। 2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर तीसरा ये रहा कि 4/x प्लस 3y बराबर 14 और 3x माइनस 4y बराबर 23। तो इसको क्या करा कि समीकरण युग में बदलिए और फिर इसका हल कीजिए। तो आइए इसको भी हम बनाते हैं बहुत ही इजी और आसान तरीका से। तो क्वेश्चन 4 आपके सामने है, क्या है क्वेश्चन आपके सामने रहा 4, ठीक। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है 4/x, यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन 4/x प्लस 3y बराबर 14 है और यहाँ पे 3x माइनस 4y बराबर, तो ये समीकरण हमारे पास 2 है और ये वाला समीकरण हमारे पास 1 है। क्या इसमें कुछ सुधार किया जाए या इसमें कुछ किया जाए,
तो देख लीजिए, इसको हम चाहेंगे ना तो डायरेक्टली इसको बना सकते हैं। कैसे, ध्यान से समझिएगा। हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। कैसे, जैसे कि 4/x प्लस 3y बराबर 14 है। और दूसरा समीकरण है 3/x और -4y बराबर 23 है। अब हमको एक चीज़ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे प्लस है और ऊपर में प्लस नीचे माइनस, दोनों कटेगा लेकिन बराबर होगा तभी कटेगा। तो हम ऐसा क्या करें जो दोनों बराबर हो जाए। तो दोनों बराबर करने के लिए हमको ना, हमारे पास एक उपाय है। इसमें हम गुना कर देते हैं 4 से और इसमें गुना कर देते हैं 3 से। तो फायदा क्या होगा कि 4 × 12 और 3 चौका 12 हो जाएगा। तो आसानी से 12 कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे 4 में इससे गुना करेंगे, 4 चौका 16 x हो जाएगा, प्लस 4 में 3 से करेंगे तो 4 × 3 12y हो जाएगा और 14 चौका 56 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। उसी तरह से 3 से इसमें करेंगे तो 3 × 3 9x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 4 × 3 12y बराबर, और इसमें करेंगे तो 3 × 9 3 69 हो जाएगा, 23 × 3 69। अब इतना करने के बाद हम तो अब आसानी से इसको काट सकते हैं। काटने के लिए क्या करेंगे, 12 से 12 ही कट जाएगा। तो अब इधर जो बचेगा जोड़ देंगे, इधर बचेगा इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 16/x प्लस 9/x बराबर, और ये दोनों को जोड़ देंगे, 9 × 6 15 के 5 6 5 11 1 12 125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 125। अब हम क्या करेंगे, x का लघुत्तम लेंगे। तो एक x का लघुत्तम कितना होता है, x होता है, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25/125। तो देख लीजिए यहाँ पे इसको 25 से ही कट जाएगा, 25 से ही 5 बार कट जाएगा, 50 25 15 10 12, यानी कि x बराबर निकल के कितना आ जाएगा, x बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/5। अब हमारे पास x का मान 1/5 आया है, तो हमारे तो पास y का भी मान तो निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x का मान। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 मेरा क्या है, तो समीकरण 1 मेरा है 4/x प्लस 3y बराबर 14 है। अब x का मान 1/5 आया है, तो यहाँ पे 4 बटा, और x का जगह पर कितना 1/5, तो यहाँ पे 1/5 प्लस 3y बराबर 14। इतना समझ में आ गया। अब इसके नीचे कुछ नहीं, यानी कि 1 मान लेंगे तो ये चल जाएगा ऊपर, यानी कि 4 × 5 बटा में 1 का वैल्यू खत्म हो जाएगा, प्लस 3y बराबर 14। इधर ही ले लेते हैं, ये 5 चौका हो जाएगा कितना, 20 प्लस 3y बराबर 14। तो 3y बराबर 14 और 20 इधर जाएगा तो -20 हो जाएगा। 3y बराबर 14 में से 20 घटा देंगे तो -6 हो जाएगा। 3 से काट देंगे 2 बार में, यानी कि y बराबर -2 आंसर आ गया। कितना आ गया, y बराबर -2। तो देखिए हमारे पास आंसर हो गया, x का मान x बराबर 1/5 और y का मान आ गया -2। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए इसका एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे वीडियो में हम अगला भाग को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व 4 कर लेते हैं। तो इसको देखिए, इसको करना क्या है, बहुत बच्चे ने इसको भिन्न का जोड़ निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। भाई अगर एलसीएम निकालने जाओगे ना तो पूरा तरेगन बीत जाएगा। तो तरेगन बिताना नहीं है, जो हम चीज़ बता रहे हैं, जो चीज़ हम कर रहे हैं उसको आपको करते चलना है। 5 बटा यहाँ पे ना, तो मानो कि 1/x + 1 और 1/y + 2 है। इसका कोई मान लो, x मान लो, v मान लो, t मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। मान लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 1/x - 1, इसको हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, p मान लेते हैं, और 1/y - 2 इसको हम मान लेते हैं q मान लेते हैं। जब इतना चीज़ आप मान लीजिएगा ना तो आपके लिए बहुत आसान हो गया। कैसे आसान हो गया आप देख लीजिएगा। अब कुछ नहीं कीजिएगा, 5/1/x की जगह पर p डाल दीजिए, तो यहाँ पे 5 रहेगा, और 1/q की जगह पर p डालना है तो यहाँ पे 5p हो गया, लो प्लस, और 1/y - 2 है तो यहाँ पे y - q, जब q डालना है और 1 है तो यहाँ पे हो जाता है सीधे q बराबर 2 है तो 2 डाल दो, समीकरण 1 हो गया। बहुत ही इजी तरीका से समीकरण 1। अब उसी तरह से इसको डालना है 1/x - 1, तो 1/x मैंने को p माने हैं, तो यहाँ पे है 6, और यहाँ पे p के जगह पर हम क्या डाल देंगे, p डालेंगे 6p, माइनस है तो माइनस, 1/y/2, तो q डालना है तो यहाँ पे 3 है तो 3 डाल दो, इसमें q लगा दो, हो गया 1। यहाँ से हमारा समीकरण 2 निकल के आ गया। कैसा लगा क्वेश्चन, मज़ा आया।
अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, कुछ नहीं, अब यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 तथा 2 से। क्या लिखना है, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा, तो समीकरण हमारे पास 1 है 5p प्लस क्यू बराबर 2, और समीकरण 2 है 6p माइनस 3q बराबर 1। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि कोई चीज़ को काटना होता है एक को, तो एक को काटने के लिए किसी को बराबर करना पड़ेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे माइनस प्लस तो दोनों कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे -3 है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर भी 3 रहता था, कट जाता, तो 3 लाने के लिए हमको इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। तो जब 3 से इसमें हम गुना करेंगे तो हमारे पास समीकरण क्या बैठ के आएगा, 5 में 3 से करेंगे तो 5 तिहाई 15p हो जाएगा, प्लस 3 में 1 से करेंगे तो 3q हो जाएगा, और बराबर 3 दूना 6 हो जाएगा। और नीचे वाला में कुछ गुना नहीं करें तो सेम ही रह जाएगा, 6p माइनस 3q बराबर 1। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, 15 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21p बराबर 6 1 7, p बराबर कितना हो जाएगा, p बराबर 7 बटा में 21, 7 से कर देंगे 7, 7 3 21, p बराबर कितना आ जाएगा, 1/3 निकल के आ जाएगा। अब 1/3 निकल के आया, अब हमको p का मान आया, अब हमें क्या निकालना है, q का भी मान निकालना है। तो q का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि p का मान समीकरण 1 में रखने पर, a में रखने पर, तो समीकरण 1 मेरा क्या है, तो मेरा समीकरण 1 जो है 5p प्लस q बराबर 2 है, और 5 गुण p का जगह पर 1/3 लिखना है, तो 1/3 प्लस q बराबर में 2, तो हो जाएगा 5/3 प्लस q बराबर 2, तो q बराबर 2, इधर आएगा तो -5/2 हो जाएगा, सॉरी 5/3 है तो 3 हो जाएगा। तो q बराबर क्या हो जाएगा, तो q बराबर हो जाएगा यहाँ पे कुछ, यानी कि 6 माइनस 5/3, यानी कि q बराबर 1/3, यानी कि q का भी मान 1/3 और p का भी मान 1/3, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1/3। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपको कोई सस्पिशन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो भी आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। बस आपको यहाँ पे हम q का मान और p का मान डाल दिए हैं, और यहाँ से जो आप x और y का मान जहाँ देख रहे हैं, वहाँ पे अगर आप इसके जगह पर अगर 1/3 अगर डाल दीजिएगा तो आसानी से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको एक चीज़ नहीं समझ में आता है तो एक स्टेप हम बता देते हैं, जैसे कि p बराबर हम माने हैं, क्या p बराबर हम क्या माने हुए हैं, 1/x - 1। अब कहिएगा सर हमको x और y का मान निकालना है, x और y का मान कैसा, देखिए यहाँ से x p के बराबर निकल गया 1/3 आया है ना, यहाँ से ये देखिए 1/3 है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1/3 बराबर 1/x - 1। क्रॉस गुना कीजिएगा, क्रॉस गुना तो ये हो जाएगा x - 1 ही हो जाएगा, बराबर में ही आ जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। अभी x बराबर ये 3 और +1 इधर आएगा तो -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, x बराबर निकल के 4 आ गया। उसी तरह से आप q का निकाल लीजिएगा, 1/y - 2 बराबर p आप बनाए हुए थे, तो यहाँ से p का मान डाल दीजिएगा q का, और यहाँ से आसानी से y का मान निकल जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट का जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर इसका अगले टाइप में हम अगले वीडियो में हम अगले टाइप का जो क्वेश्चन होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर हम 4 5 6 7 8 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।